सायरन मैम। साई राम साई राम। चलो हरीश, ओमकार कराओ। यस मैम। ओ ओ ओ साई राम सायरन मैम। साई राम साई राम। तो आज न्यू लेसन पढ़ने वाले हैं हम लोग, पर्यावरणम। ठीक है, पर्यावरणम इति हरीश वदतु कस्मिन् लिंगे इति पदम। नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग, वेरी गुड। ठीक, अब हम सुनेंगे इसको। पहले पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण की ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है। लगातार वृक्षों के कटने और विषैली गैसों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण की रक्षा को ही धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात यदि हम प्रकृति की रक्षा करें तो वह भी हमारी रक्षा करेगी, यही धर्म है। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां। तो अभी आपने देखा पहला चित्र, पहले चित्र से संबंधित वाक्य बोलो। हरीश, देखा था क्या? यस मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, पहला चित्र जो आपने सबसे पहले बताया गया था, फिर से एक बार देख लो और वाक्य बोलो। अस्मिन् चित्रे पर्वत द्वौ पर्वतौ स्तः। हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे पर्यावरण दिया है ना, तो उससे संबंधित बोलो तो ज्यादा अच्छा है। वो तो आप ये देख रहे हो, वो बता रहे हो, है ना। वैसे किसको इंगित कर रहा है ये? हमें सबसे पहला वाक्य वही बोलना चाहिए। ठीक है, एतत् चित्रं पर्यावरणस्य अस्ति। हाँ, ठीक, गुड, है ना। फिर आपका ये दूसरा सेंटेंस हो गया, क्योंकि उस दिन आपका नेट अच्छे से नहीं चल रहा था ना। तो चित्रे, अभी आपने बोला था दो पर्वतौ स्तः। स्तः। फिर आगे एक और बोलो। आकाशे एकः सूर्यः अस्ति। सूर्यः अपि दृश्यते, है ना। अपि दृश्यते का प्रयोग जरूर करना, बार बार मैंने बताया है। वो उससे वाक्य और सुंदर लगता है, अलंकृत भाषा लगती है, थोड़ा वर्णन जैसे लगता है। ठीक है, हाँ, सूर्यः अपि दृश्यते, है ना। फिर और 5 वाक्य आराम से बन सकते हैं ना इसमें, यहाँ पे दिया यस नहीं, मैम। फिर भी बन सकता है। ठीक, गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत, हाँ, तो इसमें किंजल, किंजल आप बनाओ, वाक्य बनाओ। अत्र हाँ पर्यावरणं हाँ पर्यावरणस्य जलं समस्या दृश्यते। हाँ, ठीक, गुड। अत्र पर्यावरणस्य ज्वलंत समस्या दृश्यते, वेरी गुड। और बनाओ, 3 वाक्य बनाओ कम से कम, है ना। चित्रे अनेकः हरियालिः हरिता, हरितमा, हरितः हरितमा माने हरियाली। ठीक है, सुनो, हरिता माने हरे, और हरितिमा, हरितिमा मीन्स हरियाली। चित्रे हाँ,
अनेक हरितमाः अस्ति। अस्ति, अनेक नहीं बोलो, है ना, अनेक से गड़बड़ हो जाएगा। चित्रे हरितमा अस्ति, चित्र में हरियाली है, ठीक है। फिर एक और वाक्य बोलो। अस्मिन् चित्रे बोलो, अपने इमेजिन से बोलो, जरूरी नहीं है, जो दिख रहा है उसको जोड़ के बोलना है ना। गलती तो होगी पर बोलने का एक साहस होना चाहिए। बोलो। मैम यह को क्या बोलते हैं? अब पुल्लिंग में पूछ रही है, स्त्रीलिंग में? यह तो दोनों में आता है। पुल्लिंग। पुल्लिंग में एषः। एषः चित्रम अति आकर्षः अस्ति। आकर्षकम अस्ति। और आपने चित्र के लिए बोल रहे हो ना, तो चित्र तो नपुंसकलिंग होता है, ठीक है, तो एतत् ही बोलेंगे। एतत् चित्रम अति आकर्षकम अस्ति। लेकिन सबसे पहले आपने एक वाक्य ये ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित कर रहा है उसको बता दिया ना, तो ये रिलेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। ऐसा है कि ये हमारा जो प्रकृति थी वो बहुत हरी भरी है, लेकिन क्या है, मानव के जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उस कारण ये ज्वलंत समस्या हम की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो वो ज्वलन समस्या वाला, यदि जैसे आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो हमें सीक्वेंस वाइज अपने वाक्य लिखने चाहिए। यदि आप पहले ज्वलन समस्या का वाक्य लिख दोगे तो फिर वो नीचे वाला रिलेट कैसे करोगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी ध्यान रखना, अच्छी बात है। पाठ पर्यावरण की ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है। हाँ, रामा रामा। यस मैम। हाँ, वाक्यं वदतु। एतत् चित्रं प्रदूषस्य पर्यावरणस्य अस्ति। हाँ, प्रदूषित पर्यावरणस्य अस्ति, वेरी गुड। और बोलो, कम से कम 3 वाक्य बोलो बेटा। मैम कटे हुए को क्या बोलेंगे? कटे हुए मतलब कर्तयन, है ना, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम। बहुवचन में करेंगे तो ऐसे आएगा कर्तयन्तः। कर्तयन, कटे हुए पेड़ों के लिए आ रहा है ना, कर्तयन, कर्तयन्तौ, कर्तयन्तः। चित्रे कर्तयन्तः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, एक और बोलो। चित्रे घनाः अपि दृश्यन्ते। हाँ, चित्रे वनः, क्या बोली थी अभी? मेघाः। फिर से बोलना, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, बोलो फिर से। मेघाः। अच्छा, मेघाः। मेघाः बादल। मेघाः, तो कृष्ण मेघाः बोलो, ठीक है। कैसे मेघ हैं? काले है ना, तो आकाशे ऐसे बोलो। चित्रे चित्रे बार बार नहीं बोलो, मैंने बोला है ना, वर्णन वाले शब्द बोलना है आपको। आकाशे कृष्ण मेघाः आच्छादिताः सन्ति, लिख लो। घिरे हुए हैं, है ना, आकाश छाए हुए हैं। आकाशे कृष्ण मेघाः आच्छादिताः, आच्छादा होगा, आच्छादिताः सन्ति, छाए हुए हैं। आपको आगे भी काम आएगा, कहीं पे भी मेघ है आकाश में, सभी लोग लिख लो। उसके लिए शब्द आता है आच्छादितः, ठीक है, आच्छादितः आता है उसके लिए।
चलो अब निलय, निलय, हाँ फलदार वृक्षों के कटने आगे आपको पढ़ना है, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा। प्रदूषित हो रहा है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण की रक्षा को ही धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात यदि हम प्रकृति की रक्षा करें तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। यही धर्म है। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः। की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ चलो निलय पठतु। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां यतते, इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सर्वैरपि च सुखसाधनैः। हाँ ठीक, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि किसके बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं, है ना। पर्यावरण के बारे में आपने अपने साइंस में, अपने सोशल साइंस में, है ना, सब में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण जो है कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बिना हमारा शुद्ध पर्यावरण ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है, ठीक है ना। और पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन, हमारे देश को, हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि अच्छा पर्यावरण होगा तो हमारा देश विकास करेगा, उन्नति होगी, सुख होगा, शांति होगी, ये आपको मालूम है। हमें वैल्यू इसमें देखना है ना। और यहाँ पर सभी जीव संरक्षण में रहेंगे, है ना, उनका बचाव हो जाएगा, वन विकसित होंगे, वृक्ष विकसित होंगे, ठीक है। तो हमें जब ये हम प्रकृति शुद्ध पर्यावरण जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना आवश्यक है, तो हमें इसका बचाव कैसे करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है ना, यहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है। हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, अनादर नहीं करना है। प्रकृति का अनादर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। ये पाठ यही समझा रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सभी प्राणी यस मैम। हाँ देखो, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैम इसकी आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा। हाँ आप यहाँ से लिख सकते हो, यदि मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो आप लिख सकते हो। वैसे मैं समझा रही हूँ, प्रकृति है ना, समेषां प्राणिनाम, समेषां मतलब सर्वेषां, सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए लगी हुई है। प्रकृति सभी प्राणियों के बचाव के लिए लगी हुई है। यह सभी को, है ना, पुष्पाति, पुष्ट करती है, यहाँ लिखा हुआ है। स्वस्थ, पुष्ट करना मतलब स्वस्थ बनाती है। और विविध प्रकार ही, अनेक प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है। यह सभी को पुष्ट करती है अनेक प्रकारों से, अनेक प्रकारों से ये सभी को पुष्ट करती है, स्वस्थ बनाती है और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। तर्प्यति माने तृप्त करना, तृप्त मतलब संतुष्ट करना, ठीक है। तो इन सब में निलय बताओ कि कर्तृपदम किम अस्ति। निलय अस्मिन् गद्यांशे कर्तृपदम किम अस्ति। प्रकृति। वेरी गुड। हाँ, और क्रियापदम किम किम प्रयुक्तम। यतते, तर्प्यति, हाँ और सुख साधन है। नहीं नहीं नहीं, सुख साधन ही तो तृतीय विभक्ति है ना। पुष्णाति, पुष्णाति मतलब पुष्ट करती है, स्वस्थ बनाती है, ठीक है, पोषण प्रदान करती है। ओके गुड। हितेंद्र, हितेंद्र, हितेंद्र। यस मैम। प्रकृति ही के लिए प्रश्नवाची क्या बनेगा, जब तक और बच्चे लिख लो इसको। प्रकृति ही के लिए क्या बनेगा प्रश्नवाची।
लिंग वचन पहचानो। क्या बन सकता है? एक वचन हाँ हाँ, तो प्रश्नवाची पद क्या होगा बताओ? प्रकृति। लिंग बताओ, लिंग से बताओ। कह या का या किम, क्या आएगा? कह का कह किम, का हैं? ओ ओ क्या आएगा? का। वेरी गुड। ठीक है, डरना नहीं, इतनी देर नहीं लगाना है। अच्छा, यशिका, यशिका यस मैम। प्राणी नाम के लिए क्या आएगा? प्राणी नाम, प्राणियों का वचन पहचानो, लिंग पहचानो, विभक्ति पहचानो। प्राणियों का क्या शब्द आएगा बताओ? मैम कस्य। वचन देखो बेटा, प्राणियों का, प्राणियों, है ना? पास में तो पहुंची हो, लेकिन वचन पहचानो। किम वचनम? बहुवचनम। हाँ, तो बहुवचन का बोलो, क्या आएगा? तेभ्यः। ध्यान से देखो। प्राणी नाम, केशाः। केशाम, है ना? थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। यशिका, नहीं सॉरी, गुणिका, गुणिका, गुणिका तो यदि बोल दे तो बहुत जानो। गुणिका, उसको बहुत मेहनत करनी है इस पर, बोलती नहीं है। अच्छा, सृष्टि, सृष्टि, संरक्षणाय, संरक्षणाय प्रश्नवाची पदम किम भविष्यति? संरक्षणाय, देखभाल करने के लिए, संरक्षण के लिए। हाँ, मैम काय। काय तो कुछ होता ही नहीं है। संरक्षण आय के लिए 1 मिनट। बाल काय, कोई भी, कोई भी बताए मैम क्या? कस्मै। कस्मई, ठीक है, हाँ, कस्मई आएगा, ठीक। अच्छा, अब ईयम के लिए क्या आएगा? हरीश, क्या आएगा ईयम के लिए? यम हैं? है यह, यम यह यह किसके लिए आया है? कह कह या का? हाँ का आएगा ना, नहीं प्रकृति के हाँ लिए का आएगा ना। हाँ, तो का ही आएगा, है ना? और सर्वान, सर्वान के लिए क्या आएगा? बोलो हरीश। काम कहा सर्वान, सबको, सबको कहा कहा। अच्छा, लेकिन ये प्राणी के लिए आया है, प्राणी पुल्लिंग पदम अस्ति, तो क्या आएगा? अब बताओ। कान कान आएगा, ठीक है, इसमें लगा भी है, थोड़ा ये भी ध्यान रखो, ठीक है? हाँ, फिर विविधही प्रकार ही, इसका बताओ, पूरे शब्द का बताओ। विविधही प्रकारी, अनेक प्रकारों से, कह कही कही, ठीक है, हाँ। और ऐसे ही सुख साधन ही में भी कही आएगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सभी को पुष्ट करती है और अनेक प्रकार के सुख साधनों से हमें तृप्त करती है। चलो अब आगे हरीश पढ़ो, इसको पढ़ो। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्चास्याः प्रमुखानि तत्वानि। वेरी गुड, ठीक। पृथ्वी, जल, तेज किसको कहा गया है? आग। आग अग्नि, हाँ, और वायु और आकाश, ठीक है। क्षिति, जल, पावक,
गगन, गगन ये हो गया, समीरा, समीरा ये हो गया, मैंने समानार्थी बोल दिया है, ठीक है। ये क्षिति है, कहाँ है क्षिति, बताओ, ये ठीक है ना, कि ये है क्षिति, पृथ्वी है ना। जलम, जलम ठीक है, तेजः और वायु और आकाश, ठीक है, ये आपके पंच तत्व, ठीक है। तो ये प्रमुख तत्व हैं हमारे जीवन के, ये प्रमुख तत्व हैं, ये पांचों तत्व हमारे सभी के प्राणियों के जीवन के लिए, जीवन इन्हीं से बना है, इन्हीं पंच तत्व से बना शरीरा, ठीक है। हमारा शरीर जो है इन पांच तत्वों को मिला करके ही बना है। यदि आप साइंस को जानते हैं तो ये पांच तत्वों का सम्मिश्रण हमारे शरीर में है, ठीक है, समझ में आ गया। गर्मी हो जाती है तो इसके प्रभाव से होती है, ठीक है। पानी की अधिकता होगी तो यहाँ से होगा, ये सब हमारे उसमें काम करता है। शब्द जो आते हैं, वाणी जो आती है वो यहाँ से आती है, भावनाएं जो यहाँ से आती हैं, ठीक है। और जो मिट्टी है, जो हमारा शरीर बना है, वो इसी से बना है, ये है मूल, ठीक है। चलो अब इसको लिख लेते हैं। आकाशचुषास्याः प्रमुखानि तत्त्वानि धरती। हाँ, इसको संधि विच्छेद करो। कौन आया और प्रणव आया है क्या? आकाश च हाँ, आकाश च अस्याः। हाँ, मैं एक बार देख लूं कौन कौन आ गया, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी, ठीक है। प्रणव, रामा, सृष्टि, किंजल, हितेंद्र, हरीश, यशिका, और कौन है, निलय, नलिनी बोल जाती है उसको, है ना। संयोजा है, संयोजा अस्ति है, संयोजा, सृष्टि, बस इसमें आज सर ने शायद मेरे ख्याल में पवन को हटा दिया है शायद, और पर श्याम को अभी नहीं जोड़ा है, ठीक है। ऋषभ नहीं है। मैम पवन मुझसे कह रहा था कि वो हिंदी की मीटिंग का उसको मेल आ रहा है लेकिन संस्कृत का नहीं। हाँ, तो उसको आज पवन ने कराया होगा और उसको बोलना चाहिए ना, मैं भूल गई थी आज उसको। पवन ने तो आज अपना करा लिया तो यहाँ से हट गया, देखो आज, ठीक है। अब शाम को बोलना पड़ेगा ना, स्कूल भी नहीं आ रहा है डाउट पूछने के लिए, उससे बात करें। चलो ठीक, आगे। हाँ, प्रमुखानी तत्वानी, तो प्रश्नवाची क्या बनेगा तत्वानी का? कहानी। कानी, है ना। पृथ्वी के लिए प्रश्नवाची क्या बनेगा किंजल? का। जलम के लिए? कम। काम के किम? किम। जनमिति नपुंसकलिंग। तेजः? कह। हाँ, वायु के लिए भी कह। आकाशः, है ना। आकाशः प्लस च प्लस अस्याः, ये संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि हो सकती है बताना? स्वर सत्व संधि। सर्ग कौन सी होगी? सत्व संधि। सत्व संधि, वेरी गुड, तो आपको तो नाम ही पता है, ठीक है, गुड, सत्व संधि, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अग्नि, वायु और आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्मात्। हाँ, पढ़ेगा कौन? संयुजा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, चल के नहीं रहा। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। हाँ, तानी ए मिलित्वा, इन्हीं से मिलकर, है ना, ये सब मिलकर पृथक्तया, मतलब अलग अलग रूप से, अलग अलग रूप होकर के, पृथक माने अलग, हमारा पर्यावरण बनाते हैं,
ठीक है, वे सब मिलकर अलग अलग रूप से हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। अब बताना, रचयंती के लिए क्या शब्द, कर्ता शब्द क्या आया है? पर्यावरणम या तानी? तान्ये। तानी आएगा, गुड। तानी, तानियेव में संधि, तानियेव गुण वो संधि। गुण नहीं, पहले य- यण संधि है, यण उसके बाद गुण संधि संधि है। है ना, यण संधि है, गुण नहीं है, यण संधि आएगी। पृथकतया मीन्स प्रश्नवाची क्या बनेगा? कया। कया। कया, ठीक, कया। और पर्यावरणम किम। किम। मैंने आपको कत्वा ल्याप तुमोन प्रत्यय का एक चार्ट भेजा था, देख लिया आपने? यस मैम। हाँ, आप सबको काम आएगा, ठीक है। बढ़ क्यों नहीं रहा आगे? उसके बाद में यदि आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ो। कौन पढ़ेगा? प्रणव, प्रणव। अभी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसमें शायद। मैम हाँ बोलो, एक पैराग्राफ तान्ये है ना, पढ़ो। तान्ये मिलित्वा ये नहीं, बुक है क्या? ये तो हो चुका। मैम 1 सेकंड निकाल रहा हूँ। बुक हो तो देखो, और यदि जो ओपन करके बैठा है बुक को उस वो बताए। आव्रियते परितः साम्यतात् लोकोन नेति पर्यावरणम। मैं देख रही हूँ, मेरे पास बुक को मुझे निकालना होगा थोड़ा, ठीक है। ये अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है इसमें, है ना। 1 मिनट, पेन ड्राइव लगाती हूँ मैं। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ चल रहे थे हम। आव्रियते परितः समन्तात् लोको अनेन नेति पर्यावरणम, है ना, ठीक है। आव्रियते, इसके चारों ओर, परितः समन्तात्, चारों ओर, लोकः माने जो संसार बना है, इसके द्वारा जो संसार बना है वही पर्यावरण है। जो चारों ओर से आवृत मतलब घिरा हुआ है, ठीक है। चारों ओर से यह संसार जिससे भी घिरा हुआ है, जिसके द्वारा घिरा हुआ है, वही पर्यावरण है। समझ में आ रहा है? इसको संधि विच्छेद करो। लोकोनेन, लोकोनेन, लोकः प्लस नेति, अनेन प्लस इति। एति या इति, इति। है ना, इति आएगा। समझ में आ गया? ये सब जो है ये मिल करके सब हमारा पर्यावरण बनाते हैं। और जो ये पर्यावरण जो है ये चारों तरफ से हमारे संसार को आवृयते मतलब घेरे हुए है, इसी को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अत्र उपद विभक्ति पदम किम प्रयुक्तम? परितः। पर्यावरणम।
परितः, ठीक है। हाँ, लेकिन किसके योग में आई है यहाँ पे ये नहीं बताया गया है। समझ में आ रहा है? ये क्रियापद है आव्रियते, और तो इसके लिए समानार्थी शब्द क्या है, नहीं कर्तृपद क्या आएगा, लोकः, ठीक है। लोकः आव्रियते आत्मनेपद का रूप है, और इसमें आ उपसर्ग है और व्री धातु है, व्री। चलो अब आगे, यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, सुरक्षितः तिष्ठति। इसको भी संधि विच्छेद, इसमें भी सत्तु संधि का प्रयोग बहुत हुआ है ना। अब बताओ, अस्मिन वाक्ये सत्तु संधि पदम चिनुत, कौन कौन से हैं? सुरक्षित तिष्ठति, हाँ, सुरक्षित तिष्ठति, और अजात शिशु, है ना। हाँ। अजात शिशु, ये भी सत्तु संधि है, और ये भी सत्तु संधि है। जहां पे त था होता है वहां इस तरह का स आता है, जहां पर श और च छ होता है तब ये इस तरह का आता है, और जहां पे ट ठा होता है और षटकोण का स होता है तब वो षटकोण का श आता है। ये सत्तु संधि की पहचान है, ठीक है। जैसे यथा मानी जैसे अजन्मा शिशु, अजात शिशु मतलब अजन्मा शिशु जिसने जन्म नहीं लिया है। अजन्मा शिशु माता के गर्भ में, है ना, सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। समझ में आ गया? तो गर्भ के समानार्थी पद आए हैं ना यहाँ पर, कौन कौन से हैं बताओ? गर्भे और इसी में आया है शिशु कुछ, हाँ, कुक्षौ, ठीक है। कुक्षौ में भी सप्तमी व्यक्ति है और गर्भे में भी। ये इकारांत रूप है, समझ में आ गया? और ये अकारांत रूप है। इसका मूल शब्द है गर्भ, इसका मूल शब्द है कुक्षी, ठीक है, कुक्षी। समझ में आ गया ना? दोनों समानार्थी पद हैं, और सप्तमी एक इकारांत स्त्रीलिंग है और एक अकारांत है, पुल्लिंग है, ठीक है। आगे पढ़ो, हितेंद्र पढ़ो। हितेंद्र, एक तो मैं इसको, हितेंद्र नहीं है, चलो सृष्टि पढ़ो तुम। सृष्टि, यस मैम। पढ़ो बेटा। यस मैम। दिख रहा है कि नहीं? परिष्कृतम, अभी दिख रहा है? यस मैम। हाँ बोलो। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम स्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम साद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री प्रदाति। हाँ ठीक। परिष्कृतम माने शुद्ध और प्रदूषण रहित, शुद्ध प्रदूषण रहित पर्यावरण हमको या हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री, मतलब कल्याण करने वाली सामग्री, सामान प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब का विभक्ति उपद विभक्ति किम? हरीश बताओ, उपद विभक्ति। हरीश, प्रदाति। हाँ,
प्रददाति, दा धातु है ना, क्या हो दा गया यहाँ पे? बोलोगे। अच्छा, अब यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, मालूम है ना आपको? तो किस शब्द में चतुर्थी व्यक्ति आई है देखो, किसको प्रदान करता है? मैम पर्यावरणम मत्स्यभ्यम। हाँ, अस्मभ्यम निकालना है आपको, पर्यावरण को में से अलग करके अस्मभ्यम निकालना होगा, ठीक है। शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन, सुख, सद्विचार, ठीक है, सत प्लस विचारम, सद्विचार, ये जसत्व संधि है, पहले वर्ग को तीसरा हो जाना, और सत्य, संकल्प, मांगलिक सामग्रियां, मांगलिक जानते हैं आप, ठीक है, जो हमारे हमको कल्याण प्रदान करती हैं, ये देती है, प्रदान करती है, करता है, पर्यावरण के लिए आया है तो करता है आएगा, ठीक है। चलो अब आगे, रामा पढ़ो, रामा। पढ़ो बेटा। प्रकृति कोपही, दिख रहा है? यस मैम। हाँ बोलो। प्रकृति कोपहि आतंकिनो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलप्लावनैः, अग्निभैः, भूकंपैः, वात्याचक्रैः, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। ठीक, यहाँ से प्रकृति का क्रोध, प्रकृति के कोप से, ठीक है, प्रकृति का जो प्रकोप है, प्रकोप जानते हैं, क्रोध, क्रोध को ही बोलते हैं, कोई किसी कारण से जब क्रोध पैदा होता है तो उसको प्रकोप कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति के कोप से आतंकित मतलब भयभीत, भयभीत मनुष्य क्या करने में समर्थ नहीं है, क्या कर सकता है, ठीक है। प्रकृति के प्रकोप से भयभीत मनुष्य क्या कर सकता है? जल प्लावनई मतलब बाढ़ से, अब ये क्या है? प्रकोप है ना। जल प्लावनई, जल प्लावन मतलब अधिक जल हो जाता है, अतिवृष्टि मतलब होने पर क्या होता है? बाढ़, बाढ़ से, है ना। अग्नि भाई, अग्नि भाई मतलब आग के डर से, दावाग्नि, कहीं कहीं वन में वनाग्नि, दावाग्नि पैदा हो जाती है। भूकंप से, है ना। वात्या चक्र मीन्स ये आंधी, उसे जो वो आता है बवंडर, हाँ हाँ, क्या आता है? उल्कापात, ये उल्कापात है। उल्कापात जानते हैं? ये कहाँ से होता है उल्कापात? कुछ आपको स्मरण है? उल्कापात कहाँ से होता है? जमीन से होता है कि आसमान से होता है? बताओ, कुछ तो बोलो, कहाँ से होगा? उल्काएं कहाँ हैं? मिल्की जो होती हैं आसमान से, है ना। उल्कापात आसमान से होता है, उल्काएं गिरती हैं, आपने देखे होंगे छोटे छोटे तारे गिरते रहते हैं, है ना। उल्कापातों से संतप्त माने पीड़ित मनुष्य का कल्याण कहाँ? इतने सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, आपको मालूम है, सुनामी आती है, भूकंप आया था केदारनाथ में अभी, है ना। दावाग्नि पैदा हो जाती है, कहीं भी जंगल में आग लग जाती है, आंधी आती है, उल्काएं गिरती हैं, इनसे जो संतप्त है यहाँ, जैसे एक बिजली भी है, बिजली भी गिर जाती है, वो भी तो प्राकृतिक आपदा ही है। तो इनसे जो पीड़ित मनुष्य को मंगल कहाँ, कल्याण कहाँ है? क्यों? क्योंकि मनुष्य इसमें शामिल है, मनुष्य ही भागीदार है, ठीक है ना। समझ में आ गया? मंगलम के लिए मैंने आपको समानार्थी क्या बोला? बता दो। वेरी बैड, आप लोग बोलते नहीं हो। आयुषी आई है क्या? रामा, किंजल, मैंने मंगलम का समानार्थी पूछा है, क्या होगा? हाँ, शोभनम कुछ बोला। शोभनम या
कल्याणम, ठीक है? उचितम हैं? उचितम उचितम, उचितम नहीं, कल्याणम सही है। कल्याणम, मंगलम, शुभम, है ना? शुभम होता है, शोभनम नहीं, शुभम, ठीक है? संतप्तः के लिए क्या शब्द बोला था मैंने? बोलो। पीड़ित, पीड़ितः। संतप्तः मीन्स पीड़ितः, व्याकुलः, है ना? पीड़ितः शब्द ज्यादा उपयुक्त है। तो समानार्थी भी आपको आना चाहिए ना, ठीक है? चलो अब आगे। तुम लोग है ना इतने सुस्त क्यों हो रहे हो, ये थोड़ा मुझे बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं आपको जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ, है ना? थोड़ा अपना नेचर बताओ। इतना जो सुस्ती आ रही है आज आपको, थोड़ा कम बोल रहे हो, थक गए हो क्या? तो मैं अब आगे, वैसे भी टाइम हो गया है, मैं अभी क्लास नहीं लूंगी, तो कैमरा ओपन करके बात किया करो, तो आपका ये आलस दूर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? तो कुछ ऐसी बातें पूछा करो, ऐसे ना लगे कि मैम जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, आप जो कहेंगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है? ये रुद्र आया है पढ़ने के लिए। यस मैम, वो मेरे भाई के पास आया, वो वीडियो में घुस गया। अच्छा, इसका फोटो आ चुका है मीटिंग में कि कौन किसके घर आ रहा है? चलो, आपको अब आना ही है। अब कुछ दिन आप यहाँ रह लो, फिर स्कूल आना, 15 अक्टूबर से आना है, ठीक है? ये अलग से पढ़ाई नहीं होगी, फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन सब एक होगा, ठीक है? मैम क्या मोबाइल लाना पड़ेगा? मोबाइल का बोला तो है, से तो कुछ लाना ही होगा आपको, है ना? ये सब बताया हुआ है कि मोबाइल में आपके होना चाहिए आयुष्मान वाला, है ना? ये सब बताया है। हाँ, और अच्छी व्यवस्था है, सृष्टि देख के गई है, कोई डर नहीं है ना? यस मैम। है ना? कोई डर नहीं है। आप खुद से आपको मतलब मैनेज करना है कि किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, है ना? कभी आपका ज्यादा डाउट हो तब आप आइए, वैसे तो ओपन हो ही गया है, ठीक है? मैम अभी स्कूल आना कंपलसरी है 15 अक्टूबर से? जब खुल गया है बोल दिया, है ना? खुल गया, अभी तो डाउट के लिए था, समझ में आ गया, है ना? ना, मतलब 15 अक्टूबर से फिर ऑनलाइन क्लासेस पर नहीं आप लगेंगी? उसमें देखो, आपकी इच्छा है, कोई बाध्य नहीं कर रहा आपको, ठीक है? आप आएंगे तो अपने उससे आइए, मास्क लगा के आइए, ठीक है? केयर से आइए पूरा। और नहीं आते हैं तो वहीं पढ़ाया जाएगा, वैसे ही आपको वहां पढ़ना है, पर आना तो होगा ना कभी ना कभी, ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मैम दोनों क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन और वहाँ वही स्कूल होगा में? जो भी है, हाँ वही होगा, ठीक है? अब हमें भी तो वो पहला अनुभव, वहां बच्चे भी रहेंगे, उनको भी बताना होगा जो आएंगे, आप इधर रहोगे, तो कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था होगी। कंप्यूटर से ही पढ़ाएंगे, मोबाइल से तो पढ़ाएंगे नहीं वहां पर, तो उसको कैमरा को कैसे घुमाना है, ये सब हमको भी सीखना है वहां पे, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पहले आप एक बार आओ तो सही, कोई नहीं आ रहा है। मैं आई तो थी। एक दिन आई थी, हाँ, और उस मैम दिन मम्मी पापा आने ही वो नहीं बारिश देते। कराई थी इसने, खुद भी बैठी मम्मी थी उस पापा दिन। आने नहीं देते। हाँ ठीक है, तो आप है ना, फिर ठीक है, एक बार उस समय पढ़ेंगे तो आप अपना डाउट लिख के रखो, पूछो, ऐसा लगे ये कैमरा तो ओपन करके रखो, यूनिफॉर्म भी पहने हुए हो, बैठे हो तो ओपन ही नहीं करते हो, कभी तो इसको ओपन करो। मैंने बोला है, आप जब बोर हो रहे हो तो आपको अपना फेस, है ना, दिखाना चाहिए। तो क्या है, एक दूसरे को जब हम देखते हैं ना तो एनर्जी मिलती है, मैंने आपको कितनी बार बोला है,
एनर्जी मिलती है इससे। अब आप सुनो, आप घर में हो, ठीक है, मैं 1 मिनट रुको, इसको बंद कर देती हूँ, ये स्टॉप कर देती हूँ।